भैया कोई मुझसे कहता है कि डीएसए कर लो, प्लेसमेंट हो जाएगा, और कोई मुझे कहता है कि डेवलपमेंट कर लो, आपका अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं क्या फॉलो करूं, क्या सोचूं मैं, और किस वे या किस पाथ पे मैं ट्रैवर्स करूं या जाऊं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको डीएसए करना चाहिए या डेवलपमेंट करना चाहिए। दोनों ही सेपरेट थिंग है, बट ऐसी सेपरेट लोग बताते हैं जो कि है नहीं। आपको दोनों ही करना उतना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपका प्लेसमेंट या आपका कैरियर अच्छे से नहीं बन पाएगा। मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका डीएसए थोड़ा सा वीक है चल जाएगा, बट आपको टेक स्टैक का नॉलेज नहीं है, आपको अलग अलग लैंग्वेज नहीं आती, आपको डेवलपमेंट की चीज़ें नहीं पता है, तो बड़ी कंपनी में के जाने के बाद भी आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये आपको याद रखना है। और डीएसए नहीं करोगे तो अच्छी कंपनी में जा ही नहीं पाओगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक प्लेसमेंट लेने के लिए या एक अच्छी कंपनी क्रैक करने के लिए। तो भैया मुझे किस तरीके से करना चाहिए काम? तो आपको जो है ना, डीएसए भी उतना ही पढ़ना है जितना आपको डेवलपमेंट की चीज़ें बनाना है। आपको अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो 10 क्वेश्चन डीएसए के भी करना होगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि डीएसए अकेला कर लो हो जाएगा, डेवलपमेंट कर लो, ये सब चीज़ें बहुत सारी चलती रहती है यूट्यूब पे, या लोग ज्ञान देते रहते हैं कि यार डीएसए ही बेस्ट है, डेवलपमेंट ही बेस्ट है। यार दोनों की ही उतनी ही इम्पोर्टेंस है। डेवलपमेंट के अंदर भी आपको डीएसए की एल्गोरिथम लगाना होता है, और डेवलपमेंट के बिना डीएसए भी कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के अंदर ही तो आप डीएसए को यूज़ करोगे ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि आप कोई बिग कंपनीज़ में जा रहे हो, वहाँ पे टाइम मैटर करता है आपके लिए। तो डीएसए की एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए, आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये कोड लिखा है, हम इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे इसकी स्पीड तेज कर सकते हैं। ये यहाँ पे डीएसए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको डीएसए आना चाहिए, साथ ही साथ डेवलपमेंट आपको आएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें बना पाओगे, आप बहुत ही ईजिली वे में बना पाओगे। आपको बहुत सारी चीज़ें आती होगी। तो अगर आपको सोचो नोड भी आए, आपको जावा भी आए, आपको स्प्रिंग भी आए, आपको अलग अलग फ्रेमवर्क आए, आपको फ्रंट एंड का भी कुछ आए, तो सोचो आप कितने अच्छे तरीके से एक कोडर बन सकते हो। और आप ऑलरेडी इतने अच्छे कोडर हो कि कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी ही करेगी कि इसको 4 चीज़ आती है, इसने इस पे भी काम किया, उस पे भी काम किया, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये बंदा बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हम इसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे वर्क करा सकते हैं। और कंपनी की डिमांड ही वो है कि पर्सन जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कि अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई थोड़े दिन ये वाली लैंग्वेज पे काम कर लो, अभी हमारे पास इसमें काम है, अगले बार किसी और में आएगा तो वापस से आपको जावा दे दी जाएगी। तो आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि पाइथन में काम आया तो यार पाइथन के कोड बेस में थोड़ा सा काम कर लिया, फिर अगले महीने फिर से अपन जावा पे चले गए। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, इसलिए आपको दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हैकाथॉन में पार्ट लो, हैकाथॉन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोजेक्ट सीखने के लिए। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आते हैं, वो आप सीख सकते हो। वहाँ से आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो, आइडिया आपको वहाँ मिल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, उस पर आप कुछ सॉल्यूशन बना सकते हो, कुछ एप्लीकेशन बना सकते हो, उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो एक वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ में छोटी छोटी एप्लीकेशन से स्टार्ट कर सकते हो कि चैटबॉट बना लिया मैंने, यार मैंने कुछ फ्रॉड ऑथेंटिकेशन का सिस्टम बना लिया, मैंने अलग अलग चीज़ें बना ली, मैंने कुछ डिटेक्शन का सिस्टम बना लिया, फेस रिकॉग्नाइजेशन का सिस्टम बना लिया, थोड़ा मशीन लर्निंग पढ़ ली। तो इस टाइप की अलग अलग चीज़ें जब आप करते हो तो आप एक टेक स्टैक को समझ जाते हो, आप एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स को समझ जाते हो। अगर आप जैसे हम माइक्रो सर्विस की बात करें, आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कंपनी का आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ है, कंपनी कैसे वर्क करती है, कैसे 100 एप्लीकेशन से मिलके एक अमेज़ॉन बनी है, 100 एप्लीकेशन से मिलके एक ओला बनी है, कैसे ये सब एप्लीकेशन साथ में कम्युनिकेट करती है। और आप अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन बना लेते हो, जैसे 4-5 एप्लीकेशन आप कम्युनिकेट करके कुछ फ्लो बना रहे हो, तो जब आप ये इंटरव्यू में बताओगे तो वो बंदा कितना खुश होगा कि यार ये बंदे को आर्किटेक्चर का नॉलेज है, बंदे को डेवलपमेंट का नॉलेज है, और साथ ही साथ में डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा है बंदा। तो होपफुली आपको समझ में आएगा डेटा स्ट्रक्चर का भी उतना ही रोल है कि ऑप्टिमाइज़ करना है चीज़ों को, कोई एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ करना है, मुझे सर्वर लेवल चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है, बहुत सारी चीज़ों को हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है जब हम बिलियंस कस्टमर्स हमारे पास होते हैं। ओके,
तो ये पहली चीज़ हो गई कि डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ होगी डेवलपमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डीएसए है। तो कोई अगर आपको आज के बाद ऐसा बोल रहा है कि डीएसए कर लो हो जाएगा, डेवलपमेंट कर लो हो जाएगा, तो नहीं, दोनों ही इतना इंपॉर्टेंट है, दोनों हमें साथ में करना है, पैरेलल दोनों को चलने देना है और दोनों को शानदार तरीके से प्रिपेयर करना है। जब आप दोनों को शानदार तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो आप दोनों में बेस्ट हो जाओगे, आपको सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता और आपका एक अच्छा प्लेसमेंट होने वाला है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि यार इसमें कोई डिबेट नहीं है कि ये करना है वो करना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और जितना कर लो उतना कम है आईटी सेक्टर में। या आप बोल दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जितना वो सीख जाए उतना कम है, क्योंकि हमेशा ही सीखना है, हमेशा ही न्यू लैंग्वेज आने वाली है। आप एआई सीख लो, मशीन लर्निंग सीख लो, जावा सीख लो, डीएसए सीख लो, जो सीख लो सब कुछ सीख लो, क्योंकि आईटी सेक्टर हमेशा बढ़ता रहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमेशा लैंग्वेजेस आती रहती है, हमेशा अपग्रेड चीज़ें होती रहती है। जैसे एक फ़ोन की होती है, जैसे आपके पास फ़ोन होता है तो आज 2 GB रैम में नया मॉडल आया, उसमें 3 GB हो गई, उसी तरीके से लैंग्वेज के अंदर भी अपग्रेडेशन होते रहते हैं। तो आपको सीखते रहना पड़ेगा अगर आपको ये इंडस्ट्री में बने रहना है। चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप इंडस्ट्री में हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, आपको सीखते रहना होगा, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि डीएसए और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को हल्के में नहीं लेना है, साथ ही साथ में प्रिपेयर करते रहना है, साथ ही साथ में अच्छे प्रोजेक्ट बनाते रहना है, डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। तो होपफुली आपको मजा आया होगा ये वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।